बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1 में आपने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पैथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 का होता है, तभी आप क्या करते हैं पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और जब आपने किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जैसे हमने 9.2 में हम पढ़ेंगे हीरोस फार्मूला, तो कोई भी ट्रायंगल है अगर उसकी तीन साइड्स गिवन हो और अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर आप हीरोस फार्मूला लगाते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन था हीरोस, उसी के नाम के ऊपर ये फार्मूला बना है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इफ़ ए बी सी आर दी लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी तीन साइड्स हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी तीन साइड्स हैं, इसके सामने वाली ए, इसके सामने वाली बी और इसके सामने वाली सी। ए एंगल के सामने वाली साइड को ए का नाम देते हैं, सी की सामने वाली साइड को सी और बी की सामने वाली साइड को बी का नाम देते हैं। इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिनोटेड बाय डेल्टा इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको पढ़ेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको तीन साइड्स गिवन होंगी, एस आपने खुद फाइंड करना है। एस क्या होता है, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। तीनों साइड्स को आपने ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर, 111 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू 60 मीटर, बी इज इक्वल टू 153 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 111 मीटर। तो जब भी साइड्स गिवन होती हैं, पहले बताया था आपको मैंने, जब भी एक ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो तो आपने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम उस पर हीरोस फार्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ हीरो फार्मूला लिख देता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास हीरो फार्मूला है। लेंस तो आपके पास गिवन है ए बी सी, एस नहीं फाइंड, तो एस फाइंड करेंगे पहले स्टेप में हम। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए आपके पास है 60, बी आपके पास है 153 और सी आपके पास है 111 ओवर 2। तो इसका सम कितना आया था, 324 ओवर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 162। एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 162। अब इसमें फॉर्मूले में देखें, यहाँ लिखा था एक्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम पहले एस तो हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, एस माइनस ए फाइंड करना है, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी सेपरेट हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। एस माइनस ए, एस आपके पास है 162 माइनस ए कितना हमारे पास 60, तो इसका आंसर आ गया कितना, 102। इसी तरह एस माइनस बी, एस आपके पास है 162 माइनस बी हमारे पास है 153, कितना आता है आंसर इसका, कितना 9। और एस माइनस सी, एस हमारे पास है 162 और सी हमारे पास 111, कितना आंसर आएगा 51। अब आप ऐसे करें, ये जो सारी वैल्यूज़ निकाली हैं आपने एस की, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चारों वैल्यूज़ उठा के आपने इस हीरो फार्मूला में पुट कर देना। एस की वैल्यू हमारे पास 162, ठीक है, और एस माइनस ए की वैल्यू है 102 और एस माइनस बी की वैल्यू है 9 और एस माइनस सी की वैल्यू है 51। तो इनको मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आया था इसका, 75, 84, 516। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करना है, सारा कैलकुलेटर से करना आपने इसको मल्टीप्लाई ना। उसके बाद स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, 27, 54। अब यहाँ देखिए यूनिट इसका क्या है, मीटर। तो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या करना है, तीन पार्ट्स हैं और इसमें क्या करना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है। लेंथ्स आपको इसमें तीनों गिवन है। जब भी तीन साइड्स गिवन होती हैं तो आप उसका जब भी एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का, तो आप क्या लगाते हैं, उस पर हीरोस फार्मूला की मदद से उसको आप सॉल्व करते हैं।
तो पहले स्टेप में हम ये लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एस फाइंड करते हैं। इसमें एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए की वैल्यू इसमें 13, बी की है 14 और सी की वैल्यू है 15 ओवर 2। कितना आता है इसका आंसर, 42 ओवर 2 आंसर आ गया आपके पास एस का 21। तो इसमें पहले क्या फाइंड करेंगे हम, एस माइनस ए। एस आपके पास 21 और ए आपके पास 13, कितना आंसर आता है 8। एस माइनस बी, एस आपके पास 21 है और बी आपके पास कितने हैं 14, 7। इसी तरह एस माइनस सी, एस आपके पास 21 और सी आपके पास 15, कितना आएगा 6। तो हीरोज को लगाते हैं हम इसमें, एस वी नो डेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू हमारे पास आई थी इधर 21, एस माइनस ए की आपके पास 8, एस माइनस बी की 7 और एस माइनस सी की 6। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इन सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आंसर कितना आ गया 70 56 बस। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 84। अब यहाँ यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो इधर लगा देंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर हम लेट कर लेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप एस फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए आपके पास है 5, बी है इसमें 12 और सी इसमें 13 ओवर 2। ऐड कर दें इसको 30 ओवर 2, 15 आ गया इसका। एस इज़ इक्वल टू 15। अब इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, एस माइनस ए। 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, एस माइनस बी 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एंड एस माइनस सी 15 माइनस 13, आंसर कितना आ जाएगा 2। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर दें इसमें। एस की वैल्यू हमारे पास है 15 और एस माइनस बी की है 10, एस माइनस ए की 10 और एस माइनस बी की 3, एस माइनस सी की 2। इनको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना आपने। 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, कितना आंसर आएगा 900 आ गया 900। और इसमें इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 30। अब यहाँ देखें, इसमें सेंटीमीटर था तो एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। 103 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 103 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 115 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या करेंगे, एस फाइंड करना आपने। ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए की वैल्यू हमारे पास है 103, बी की वैल्यू है 115 और सी की वैल्यू है 13 ओवर 2। तो डिवाइड करें कितना आंसर आता है इसका 231। डिवाइड करें 2 के साथ कितना आ जाएगा 115.5। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, एस माइनस ए। ए की वैल्यू कितनी है 103, कितना आंसर आएगा 12.5। इसके बाद एस माइनस बी 115 माइनस 5 माइनस 115, इसका आएगा 0.5 ही है। तो एस माइनस सी, एस आपके पास तो 115 ही है, सी इसमें कितना है 13, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 102.5। अब ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की। तो यहाँ आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा से।
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू है 115.5, तो एस माइनस ए की वैल्यू है 12.5 और एस माइनस बी की वैल्यू है 0.5 और एस माइनस सी की है 102.5। इनको क्या करना, आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 73,992.1875। तो इसी का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 272.02। अब इसमें यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स। तो आपके पास साइड्स गिवन है कुछ, तो आपने जो मिसिंग अननोन्स हैं या मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करने हैं, आपने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू 5 मीटर, बी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड एस इज इक्वल टू 9 मीटर, सी फाइंड करना। और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, ये इससे हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी फाइंड करना है, क्योंकि मिसिंग एलिमेंट्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। तो यहाँ सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, एस का फार्मूला लगाएंगे। एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अवर 2। वैल्यूज पुट करें। एस हमारे पास 9 है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 12 आ जाएगा प्लस सी। 18 इज इक्वल टू 12 प्लस सी, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू सी एंड 6 इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका यूनिट लगा देंगे और 6 सी इज इक्वल टू 6 मीटर। ये एक फाइंड आपने कर लिया लेंथ। अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है और इस पे लगाना है हीरोज फार्मूला आपने ना। हीरोज फार्मूला में क्या होते हैं? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो पहले क्या फाइंड करेंगे आप? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ हम लिखते हैं एस माइनस ए। एस हमारे पास कितने हैं जी? 9 है गिवन और ए कितना है? 5 है, तो आंसर इसका आ जाएगा 4। एस माइनस बी, एस आपके पास तो 9 है और बी हमारे पास कितना है? 7, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। एस माइनस सी, एस हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 6, तो यहाँ लगा दें 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर दें इसमें। एस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी आपके पास 9, तो एस माइनस ए कितना आया था हमारा? 4। एस माइनस बी कितना आया हमारे पास? 2 और एस माइनस सी आया हमारे पास 3। इनको मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, क्या आंसर आता है इसका? 216। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका? 14.0 और यहाँ क्योंकि यूनिट मीटर था तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 10 मीटर, बी इज इक्वल टू 8 मीटर, एस इज इक्वल टू 12 मीटर, सी की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी क्या करना? फाइंड आउट करना है। एस क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस की वैल्यू लगा दें यहाँ, एस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू इसमें क्या है? 10, बी की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। एस आपके पास है 12, ए की वैल्यू इसमें 10, बी की वैल्यू इसमें 8 और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। इस 2 के इस 12 के साथ क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें और 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 18 प्लस सी कितना आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू 18 प्लस सी, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू सी और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6 ही आता है सी और सी इज इक्वल टू 6 मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे? अब एस माइनस ए। एस हमारे पास गिवन है कितना है? 12, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10, कितना आ जाएगा? 2। एस माइनस बी, बी कितना? 8, हमारे पास आ जाएगा 4 और एस माइनस सी, सी की वैल्यू अभी निकाली है आपने 6 है, तो 6 लगा दे कितना आ जाएगा? 6। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, हीरोज वैल्यू लगाते हैं। एस हमारे पास गिवन था 12, एस माइनस ए 2, एस माइनस बी 4, एस माइनस सी 6। मल्टीप्लाई कर दें सबको, कितना आंसर आता है?
576। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका? 24। यहाँ यूनिट इसका क्या है? मीटर, तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 3 मीटर, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एस इज इक्वल टू 9.5 मीटर है और सी आपके पास कितना है? 9 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एस हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू 9.5, ए हमारे पास है 3, बी आपने फाइंड करना है और सी की वैल्यू है 9 ओवर 2। 9.5 इंटू 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 12 प्लस बी, ये कितना आता है? 19 इज इक्वल टू 12 प्लस बी। 19 माइनस 12 इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा? 7। एंड आर बी इज इक्वल टू 7 मीटर। बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 7 मीटर की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? एस माइनस ए। एस आपके पास गिवन था 9.5 माइनस ए कितने हैं? 3। कितना आंसर आएगा इसका? 6.5। 9.5 माइनस बी की वैल्यू अभी निकाली आपने, कितनी है? 7। कितना आंसर आएगा? 2.5। और 9.5 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ 9 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। वैल्यूज पुट कर दें हीरोज फार्मूला में। एस की वैल्यू है, एस हमारे पास है कितना? अब गिवन था आपके पास 9.5 और एस माइनस ए कितना है? 6.5। एस माइनस बी कितना है? 2.5 और एस माइनस सी कितना है? 0.5। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.5 इंटू 6.5 इंटू 2.5 इंटू 0.5। कैलकुलेटर से करना आपने इसको। कितना है? 18 यही आते हैं। 77 नहीं यार, चले इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 8.79। और यहाँ अगर मीटर तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर हो जाते हैं। लास्ट पार्ट है इसका, ए इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट। ए इज इक्वल टू 3.5 मीटर, बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, सी इज इक्वल टू 4.5 मीटर है। और क्या करना है इसका जी? एरिया आपने ट्राइंगल के एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एस हमारे पास होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 3.5, बी की वैल्यू हमारे पास है 2.5 और सी की वैल्यू है 4.5 ओवर 2। ऐड करें कितना आता है? 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5.25। अब इसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम? एस माइनस से। ठीक है, एस तो हमारे पास कितना आ गया? 5.25 माइनस 3.5 कितना आएगा? 1.75। तो 5.25 माइनस बी, बी में कितना? 2.5, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा? 2.75। और एस, एस कितना है? 5.25 माइनस सी, सी इसमें कितना था? 4.5, तो कितना आंसर आ गया? 0.75। अब आपने क्या करना है? हीरोज फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। एस हमारे पास है गिवन था, सॉरी एस फाइंड किया था आपने 5.25। एस माइनस सी हमारे पास है 1.75, एस माइनस बी है 2.75 और एस माइनस सी है 0.75। तो क्या करना है इस स्टेप में? इन सब को आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना आंसर आ जाएगा इसमें? 18.95। तो उसके रूट लें, इसका कितना आएगा जी? 4.353 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका।